कल हमने सीखा था बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक। आज हम उसी को थोड़ा प्रोसीड करेंगे और आज कुछ पर्टिकुलर केस के लिए ट्रिक सीखेंगे। कल लगभग बहुत सारा ट्रिक ऐसा था जो ऑलराउंडर था सब में, जैसे स्क्वायरिंग का मैंने ट्रिक दिया था वो सब सभी में यूज कर सकते थे। आज कुछ खास केस के अंदर हम ट्रिक सीखेंगे, ठीक है ना। पहला, अच्छा कल हमने क्या सीखा था, मान लीजिए कि कोई भी ऐसा अंक जिसके 5 में लास्ट में 5 हो, उसका हम स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। जैसे 35 का स्क्वायर, 2-3 मेथड से हमने बहुत सारे मेथड से देखा था। सबसे सिंपल वाला था, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको 4 की तरह ट्रीट कीजिए, तो 4 3 जा 12, ये हो गया। दूसरा ये भी ट्रिक था कि इसको अलग कर लीजिए, इसका स्क्वायर को अलग, और इस तीनों को गुना कर दीजिए, तो 5 3 जा 15, 2 जा 30, और एक अंक छोड़ के लिख दीजिए, तो ये हो गया 30, और सबको ऐड कर लीजिए, तो 5 2 और 9 3 12, देखिए सेम आ गया। एक ये ट्रिक था, वो भी ट्रिक था, ये दोनों ट्रिक था। अब ये हो गया। अब आप देखिए कि आपको करना क्या है यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको इसका कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ कि ये काम कौन से बेसिस पे करता है, ठीक है। और किस किस केस में, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 ही इंड होगा लास्ट में तो ये वाला ट्रिक अप्लाई होगा। ये ट्रिक और भी केसेस में अप्लाई होता है, वो मैं आपको केसेस बताने जा रहा हूँ। और ये वर्क किस पे करता है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये वाला चीज वर्क ये एक्चुअल में वैदिक पार्ट से लिया गया ट्रिक है, ठीक है ना। वैदिक मैथ्स पहले तो बहुत फेमस था इंडिया में, अब धीरे धीरे विलुप्त हो गया है, जो कि क्या बताऊँ, बहुत ही खराब चीज़ है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वैदिक मैथ्स हमें बचपन से पढ़ाया जाता तो आज हमारा दिमाग कैलकुलेटर जैसा होता। पर खैर कोई बात नहीं, अभी भी हम सीख सकते हैं। देखिए वैदिक मैथ्स क्या बोलता है, वैदिक मैथ्स बोलता है कि अगर लेफ्ट वाला नंबर सेम हो और राइट वाले का सम, ये वाला सेम, लेफ्ट वाला सेम और राइट वाले का सम, अगर राइट वाले का सम अगर 10 हो, तो ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 42 इंटू 48 ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? लेफ्ट वाला नंबर सेम, राइट वाला का सम 10। देख लीजिए, तो 8 2 जा 16, यहाँ भी क्या करते थे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते थे 25, और इसको एक ज़्यादा की तरह ट्रीट करके मल्टीप्लाई कर देते थे 12। इसको भी वैसे करेंगे, 8 2 जा 16 और इसको 5 की तरह ट्रीट कर देंगे, 5 4 जा 20। सिंपल है। मान लीजिए 92 इंटू 98 है, ठीक है। तो ये देखिए, लेफ्ट वाला नंबर सेम, राइट वाला का सम 10, ठीक है। तो 8 2 जा 16 और 10 9 जा 90। सिंपल, एकदम सिंपल। अच्छा, इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, हमने कल सीखा था। देखिए 100 से कितना कम है, 8 कम है, 100 से कितना कम है, 2 कम है, ठीक है। तो हम ऐसे सीखे थे कि 8 2 जा 16, और जितना कम है वो घटा लेते हैं क्रॉस वाइज। कैसे भी घटा सकते हैं, ऐसे या फिर ऐसे। तो 92 माइनस 2 इज 90। देखिए रिजल्ट सेम आया। आप किसी भी मेथड से करिए, रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये वैदिक मैथ्स का कमाल है, ठीक है। वैदिक मैथ्स में इसका रीजन दिया गया था कि अगर, मतलब ऐसा रिजल्ट निकाला गया था, ये वैदिक मैथ्स का ही पार्ट है। अगर आपका लेफ्ट वाला नंबर सेम और राइट वाला का सम, ये तो हम ये ट्रिक लगा सकते हैं। राइट वाला का सम 10, तो हम ये ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी का काउंटर पार्ट, मतलब पिछले इसी का रिवर्स है। देखिए इस वाले केस में क्या हुआ है, इस वाले केस में हुआ है कि लेफ्ट वाला नंबर सेम है आपका और राइट का सम है आपका 10। इसी का मतलब, इसी का सेम अपोजिट ले लीजिए कि राइट वाला नंबर सेम होगा और लेफ्ट वाले का सम होगा आपका 10, ठीक है। इसी का अपोजिट हो गया। तो उसमें क्या एग्जांपल हो सकता है, मान लीजिए 52 और 50, नहीं, राइट वाला नंबर सेम होना चाहिए ना। हाँ, राइट वाला नंबर सेम होगा, तो राइट वाला मान लीजिए 5 5 और ये 4 6 मान लीजिए। तो देखिए इसका सम हो गया 10 और ये राइट वाला नंबर सेम हो गया। इस वाले में क्या हो रहा था, लेफ्ट वाला सेम, इसमें राइट वाला नंबर सेम और इसका सम 10। तो क्या करेंगे, पहला प्रोसेस तो वही है, 5 5 जा 25, इसको मल्टीप्लाई ही करना है और इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर सेम है राइट साइड में उसको ऐड कर लेना है। तो 6 4 जा 24 और 24 और 5 29, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। मैं आपको क्रॉस चेक करके बता देता हूँ, कल वाला मेथड से ही बता देता हूँ, आपका एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा। कल हमने क्या मेथड सीखा था, 2 के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था आपको
कि पहले ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं और फिर ऐसे करते हैं। तो करके देखते हैं। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30, ये हो गया 52, कैरी 5, कैरी 5, फिर ये 6 4 जा 24 और 5 29। देखिए सेम आ गया, ये दोनों सेम आ गया। समझ रहे हैं ना? मतलब ट्रिक हमेशा ये वर्क करेगा। आपको ध्यान में बस ये रखना है कि अगर राइट वाला सेम हो गया तो हम ये वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे, और लेफ्ट वाला सेम हो गया तो ये। और सिर्फ सेम होना ही कंडीशन नहीं है, दो कंडीशन है। एक तो सेम, दूसरा सम 10। दोनों केस में अगर राइट वाला सेम है तो लेफ्ट वाला का सम 10, लेफ्ट वाला सेम है तो राइट वाला का सम 10। ठीक है, ये दो ट्रिक हो गया। अच्छा चलिए, अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं। एक और आपको छोटा सा बता ही देते हैं, अभी अभी मेरे दिमाग में आ गया तो सोच रहा हूँ बता ही दूँ। देखिए जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है। इसमें आपको पैटर्न खोजना है कि क्या है पैटर्न। आप गौर से देखिए, आपको खुद ही दिख जाएगा पैटर्न। देखिए क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर है तो 1, 2 का मतलब 11 का स्क्वायर है तो 121 हो रहा है। मतलब 2 1 का स्क्वायर है तो हाईएस्ट नंबर 2 है और इधर से पहले बढ़ रहा है और फिर घट जा रहा है। 3 1 का स्क्वायर है तो 1 2 3 तक जा रहा है और फिर 3 2 1 आ जा रहा है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ है, आप गौर कर लेंगे तो बहुत जगह आपका टाइम सेव हो जाएगा। और मानिए एक छोटा सा कैलकुलेशन के अंदर अगर आपका 2 सेकंड भी सेव होता है ना, कंपटीशन के अंदर वो बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मैं ये बता रहा हूँ। एक छोटा-छोटा कैलकुलेशन के अंदर अगर आपका 2 सेकंड भी सेव होता है, और उसी के लिए मैं ये बता रहा हूँ। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप इस ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा, पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप 2-3 बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा, बहुत ही आसान है। देखिए 3 नंबर का अगर कर रहे हैं तो 1 2 3 तक जा रहा है हाईएस्ट, और फिर उसके बाद मतलब पहले इंक्रीज़ हो रहा है फिर डिक्रीज़ हो जा रहा है। 4 नंबर का कर रहे हैं तो 4 तक जा रहा है और फिर डिक्रीज़ हो रहा है। मान लीजिए आपसे कोई डायरेक्ट ही पूछ दे कि बताओ अंडर रूट ऑफ 1 2 3 4 5 4 3 2 1 कितना होगा। तो देखिए हाईएस्ट 5 तक गया है और फिर डिक्रीज हो गया है सेम। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5 ठो 1। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर होगा 5 1 का, इतना का स्क्वायर होगा और रूट के बाहर आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल है ये सीखना, ठीक है। ये अभी मेरे दिमाग में आया था एक ट्रिक, तो मैं सोचा बता ही देता हूँ। ठीक है, अब चलिए आज का मेन चीज जो मैं आपको सिखाने आया था, आज का मेन चीज मैं ये सिखाने आया था। देखिए 3 केस है, आप इस वाले चीज को अच्छे से सीखिएगा। इस वाले मतलब टॉपिक का नाम एज सच तो कुछ है नहीं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। चलिए मान लीजिए टॉपिक का नाम यही है। ऐसा कोई टॉपिक का नाम नहीं है, मैं खुद से ही बता रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक का नाम मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन विथ 999, कितना भी 9 हो उससे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसमें 3 केस पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, तो केस नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। 3 केस क्या है पहले मैं लिखवा देता हूँ। देखिए पहला केस तो आपका है कि मान लीजिए जो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू नंबर ऑफ 99 जो होगा, जितना भी मतलब मान लीजिए कि 44 है तो 99 मतलब इसमें 2 डिजिट है तो 9 भी 2 हो। ये पहला केस है। ठीक है, और इसमें सिर्फ 99 वाले क्या है मल्टीप्लिकेशन, और बहुत इजीली आता है, सही में बता रहा हूँ, इसीलिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसमें जितना कोई भी नंबर होगा उसमें जितना डिजिट होगा उतना ही 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये पहला केस है। दूसरा केस, अच्छा देखिए ये यूजफुल, एक्चुअल में ये यूजफुल कहाँ होगा मैं वो बता देता हूँ। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यूज कहाँ होगा। देखिए केमिस्ट्री और फिजिक्स में ये ज़्यादा यूज होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन आ जाता है 9.9 का, ऐसा ऐसा कैलकुलेशन आ जाता है। तो पॉइंट से आपको क्या है, कुछ देर के लिए आप पॉइंट को एज अ 10 ले लीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, फटाक से मल्टीप्लाई कीजिए, और 10 को तो आपको करने आता ही होगा। ठीक है, तो वहाँ इसका ज़्यादा यूज है। मैथमेटिक्स में एज सच ऐसा तो बहुत कम, पर मैथमेटिक्स में भी बहुत जगह मिल जाता है कि मल्टीप्लाइड बाय 999 टाइम्स जो भी हो। तो ठीक है, यहाँ पे इसका यूज है, मैं ये बताना चाह रहा था। ट्रिक अगर आपको आ जाता है समझ में, बहुत सिंपल है, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। लेकिन देखिए अभी तो आपको आ जाएगा, ये मैं भी मानता हूँ। ठीक है, पर आपको इसको याद रखना है।
हमेशा मान लीजिए 1 वीक हो गया तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार देख लीजिए या एक बार रिकॉल कर लीजिए मन में ही कि अच्छा ये केस था तो ये, क्योंकि केस याद रखना ज़रूरी है। ये पहला केस है जिसमें नंबर ऑफ 9 जितना मतलब जितना डिजिट 9 का होगा उतना ही डिजिट नंबर का होगा। दूसरा केस नंबर ऑफ डिजिट कम होगा आपका नंबर ऑफ 9 से, ठीक है, जितना भी 9 होगा। मान लीजिए जैसे देखिए 437 इंटू 9999, ये मैं बता रहा हूँ बाई गॉड, ये सब आप क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उससे। ये आग हो गया आपका दूसरा केस। देख लीजिए नंबर ऑफ डिजिट इसमें 3 ही है और इसमें 99 का डिजिट 4 है, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा केस। और तीसरा केस वही हो जाएगा कि नंबर ऑफ, देखिए तीसरा केस हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ इसको हटा के, तीसरा केस हो जाएगा कि नंबर ऑफ डिजिट आपका ज़्यादा होगा नंबर ऑफ 99 से, जिसका एग्जांपल मान लीजिए कि यही हो गया उसका एग्जांपल, उसमें गया। देखिए तीसरा केस ये हो गया कि नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है और 99 का नंबर कम है। तो ये 3 केस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वाला केस से, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट, और ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है। इस सीक्वेंस में जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ वो सीक्वेंस याद रखिएगा। पहला जिसमें नंबर ऑफ डिजिट और 99 इक्वल होगा। चलिए तो डायरेक्ट एग्जांपल से शुरू करते हैं हम लोग। मान लीजिए, चलिए सबसे पहले ही सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, मतलब बड़ा वाला क्वेश्चन। मान लीजिए ये कोई अंक है और आपको इसको 9999 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 4 डिजिट यहाँ है, 4 डिजिट यहाँ है। केस नंबर पहला आपका सिंपल, डायरेक्ट किल करना है क्वेश्चन को। देखिए ये जो नंबर है उससे एक छोटा नंबर आप लिख लीजिए 4653। इससे एक छोटा नंबर यहाँ पे आपने लिख लिया, और यहाँ पे 4 डिजिट है तो यहाँ 4 डिजिट और आएगा आंसर में, और आपका आंसर वही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 डिजिट होगा वो इससे रिलेटेड होगा। अब देखिए ये 4 है तो यहाँ पे 5 होगा। कैसे आया? जो भी नंबर है उसको 9 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो या फिर ऐसा सोच लीजिए कि ये दोनों का सम 9 आना चाहिए, तो 5 4 9। 6 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3, 6 3 9 होता है। 5 है तो 5 4 9, और 3 है तो 6 3 9। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 5, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 3, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए 4। ऐसे भी कर सकते हैं, और ये हो गया आपका आंसर। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आंसर लिखना होगा 2 सेकंड, आंसर बोलना होगा 2 सेकंड। इतना इजी है ये सब ट्रिक, ठीक है। अच्छा चलिए एक सबसे बेसिक ही क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, पूरा बेसिक से ही उठाते हैं। मान लीजिए 7 इंटू 9, ठीक है, एकदम बेसिक, सबको पता ही होगा, पर फिर भी मैं इस ट्रिक के हिसाब से बताता हूँ। एक डिजिट एक 9, ठीक है। इसको कैसे किल करेंगे? देखिए जो नंबर है उससे एक कम नंबर यहाँ पे लिखिए, -1, मतलब बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो 6 एक कम नंबर हो गया। अब यहाँ एक नंबर है तो यहाँ भी एक नंबर और कुछ आएगा। अब वो नंबर क्या आएगा? 9 में से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए और जो होगा वही यहाँ पे आएगा, तो 3। और सबको पता है कि 9 7 63 ही होता है, ठीक है। यहाँ से एकदम बेसिक से मैं उठाया हूँ। अब चलिए और भी बड़े क्वेश्चन करते हैं। 465 इंटू 999 मान लीजिए ये है, तो इसको कैसे किल करेंगे? जो ये नंबर है उससे एक छोटा नंबर 464, और यहाँ पे वो नंबर होगा, मतलब 9 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर ऐसा सोचिए कि सम आना चाहिए 9। तो 4 है तो 5, 6 है तो 3, और 4 है तो 5। ये आ गया आपका आंसर। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं जो भी मेथड से आपको खुद से मल्टीप्लाई करके, या फिर कैलकुलेटर से, आप कैसे भी क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, सिंपल। अब मान लीजिए आपसे कोई ऐसा भी पूछ दे कि 4659432 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 6 8 नंबर है, तो 8 9 4 5 6 7 8। तो इसका भी अब आपके लिए कितना इजी हो गया, आप ये सोचिए। ये जितना नंबर है उससे एक कम, तो 46594321 ये हो गया। और अब देखिए कि यहाँ 8 नंबर है तो यहाँ 8 नंबर और आएगा, और वो कौन कौन सा नंबर होगा? देखिए इसमें से आप मतलब 9 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, शुरू से आप करते आइए। तो 5 3 4 0 5 6 7 और 8, देख लीजिए सम 9 9, यहाँ नहीं, यहाँ ये वाला था तीसरा वाला, 9 5 4 9 0 9 9
549, 639 और 549 देख लेना। मतलब जितना ये नंबर होगा उतना ही ये नंबर होगा। क्यों? क्योंकि हम सारे नंबर को 9 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जितना ही होगा ऑब्वियसली उतना ही होगा। और ये आ गया आपका आंसर। देखिए आप इतना बड़ा का आप इतना जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, तो ये ट्रिक आपको क्यों ना याद हो, और बहुत जल्दी बहुत आसान है ये याद करना, ठीक है ना। चलिए, तो आपने एक बैग इतना बड़ा क्वेश्चन चुटकियों में उड़ा दिया, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे ही कर लेते हैं। 99 इंटू 57 करना है, तो 57 है तो एक कम 56, और यहाँ पे 2 अंक है तो 2 और होगा ऑब्वियसली। अब घटा दीजिए 9 से, तो 4 और 3, क्योंकि 549 और 639, तो ये हो गया इसका आंसर। क्रॉस चेक करना है आप कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारा ऐसे ही क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे मेन बात क्या है, आपको केस याद रखना है। केस हमारा क्या था? केस हमारा था कि जितना ये डिजिट होगा उतना ही ये डिजिट होगा। ऐसा नहीं कि ये इतना है और मतलब ये 3 डिजिट और ये 2, और इसमें आपने लगा दिया, गया खत्म, गलत हो जाएगा पूरा। तो देखिए जितना ये डिजिट है उतना ही ये डिजिट है, तो ये क्या होगा 636, इससे एक कम, और यहाँ 6 है तो 3 है तो 6 और 6 है तो 3। सम 9 आना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा होप। चलिए अब दूसरे केस की ओर चलते हैं। दूसरा हमारा केस क्या था कि नंबर ऑफ डिजिट कम हो नंबर ऑफ 9 से, ठीक है ना, इससे कम हो। दूसरा हमारा केस यही था। अब देखते हैं हमारा दूसरा केस का एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, मुझे पता है। चले देखिए, मान लीजिए 46 इंटू 999 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3, तो इसको कैसे किल करेंगे? आप सोचिए, आप 46 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं 046, एकदम लिख सकते हैं, दिक्कत क्या है? तो आप सोचे कि 46 दिया ही नहीं था, आपको ये दिया हुआ था, ठीक है। तो आपको ये दिया हुआ था, तो फिर आप इससे एक कम नंबर लिख लीजिए, तो 045 लिख लीजिए। उसके बाद आपको सम 9 लाना था, तो 0 है तो 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आप बोलेंगे कि अच्छा भैया ऐसा करना ही था तो आप 0 0 क्यों यहाँ लाए, जबकि यहाँ पे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूँ इम्पोर्टेंस। जैसे देखिए, आपको 45 इंटू 9999, मान लीजिए 4 9 है, ठीक है। तो आप क्या, अब मान लीजिए आप एकदम फ्लो में चल रहे हैं, तो आप डायरेक्ट ऐसा कर देंगे, अच्छा 44 इससे एक कम, और यहाँ 9 लाना है, तो आपका आ जाएगा 55, और आप ये आंसर लिख के आ जाएंगे, जो कि गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 9 था, तो आपको 0 0 ऐसे लिखना चाहिए था, 1 2 3 4। उसके बाद क्योंकि इस 0 का इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, आप इसी 0 के कारण यहाँ 9 लिखे हैं। आप ये 0 लिखना भूल जाते, आप यहाँ 9 लिखना भूल जाते, आंसर गलत हो जाता आपका। तो ऐसे लिखेंगे, अच्छा ऐसे नहीं लिखेंगे, इससे एक कम वाला लिखते हैं ना। तो आप ये मान के चलिए, यहाँ 46 था तो हमने 45 कर दिया था आंसर में, ठीक है, ये वाला। अब आप मतलब होगा तो यही, जैसे देखिए होगा तो यही, पर इसका आंसर जो होगा वो होगा 0044। और अब देखिए सम 9 होना चाहिए, तो 9 9 और फिर 5 5, तो ये आ गया आपका आंसर 449955। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा उसका इम्पोर्टेंस। चलिए दूसरा केस में और बहुत सारा एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी तो बस स्टार्ट ही हुआ है। एग्जाम्पल देखते चलिए। अब मान लीजिए कि आपको, मान लीजिए 47 इंटू 9 करना है, 999 3 9 है, 47 ले लीजिए, ठीक है, या फिर बड़ा अंक ले लीजिए, चलिए 98 ही ले लीजिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 098, नंबर सेम बना लीजिए, और जैसे नंबर सेम हो गया आपका केस दूसरा रहा ही नहीं, आपका पहला केस बन गया। उसके बाद 097 को आंसर लिखना है तो 098 को आंसर लिखना है तो 097, और इसमें 902, ये आ गया आपका आंसर। दिक्कत ही नहीं है। आप 49 इंटू 999 कर लीजिए, 49 है तो आप 049 लिख सकते हैं, और फिर 999 लिख सकते हैं यहाँ, और 049 को आप 048 लिख सकते हैं, यहाँ एक घटाना है। ये मैं आंसर लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन था, ये मैंने फिर से वही क्वेश्चन लिखा है, और क्वेश्चन इस तरह से लिखा है कि मेरा केस पहला बन जाए। 049 को आंसर में एक घटा कर लिखते हैं तो 048 हो गया, और यहाँ पे 9
5 और 1, ये हो गया आपका आंसर। सम 9 आना चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए 819549, ठीक है ना। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप आगे और एग्जांपल देखते हैं। अब बड़ा वाला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 48795 ये है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 4 6 9 है, यहाँ 5 है। चलिए यहाँ 6 डिजिट है और यहाँ 5 डिजिट है, मतलब केस आपका ये वाला नहीं है। तो आप केस बना लीजिए, यहाँ पे एक जीरो डाल दीजिए तो आपका केस बन गया। अब आप इससे एक छोटा नंबर लिख लीजिए, तो 048794 ये हो गया। और फिर आप जोड़ के लिख दीजिए, तो इसके कारण यहाँ पे 9 आएगा, इसके कारण 5 आएगा, इसके कारण 1, इसके कारण 2, इसके कारण 0 और इसके कारण फिर से 5, और ये हो गया आपका आंसर, इसका मल्टीप्लिकेशन। इतना सिंपल है, सोचिए। चलिए अब तीसरा केस की ओर चलते हैं। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आपको सेकंड वाला केस एक्चुअल में फर्स्ट वाला ही केस है, आप कन्वर्ट कर लिए। पहला केस में क्या था, नंबर ऑफ डिजिट और नंबर ऑफ 9 सेम। दूसरा केस में था नंबर ऑफ डिजिट, डिजिट और 9 सेम, डिजिट छोटा है 9 से। और तीसरा केस है डिजिट का नंबर बड़ा है आपका 9 का डिजिट का नंबर से, ठीक है। ऐसा मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए तीसरा केस की ओर चलते हैं। यहाँ पे तीसरा केस हम देख लेते हैं। तीसरा केस हमारा ये था कि डिजिट बड़ा हो 9 से। मान लीजिए 465 है और मल्टीप्लाइड बाई 9 है, ठीक है। तो जब डिजिट बड़ा होगा 9 से ना, तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उससे थोड़ा सा ही स्टेप्स इसमें ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे 2 9 है, तो 2 डिजिट अगर सेम होता तो काम बन जाता, पर ऐसा है नहीं। अब ऐसा जब नहीं है तो हम क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पेयरिंग बना लेना है। कि 2 होता तो चलिए काम बन जाता, तो चलिए यहाँ 2 2 का पेयरिंग बना लिए, ठीक है। अब देखिए ये जो नंबर है ना, उसमें एक ऐड कर दीजिए तो 415 आ जाएगा। और जो भी नंबर बचता है, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 5 होता, तो 2 पेयरिंग करने के बाद इतना बचा, उसमें एक ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो पहले यही क्वेश्चन करते हैं बेसिक वाला। तो इसमें एक ऐड कर लीजिए तो 5 बचेगा। और जो भी ऐड करने के बाद नंबर आएगा उसको इस टोटल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 460 आपका हो जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका 460। और यहाँ पे देखिए क्या करना है, जैसे 2 नंबर है तो ये 99 किसके नियर है, 100 के नियर है। हमेशा 0 0 वाले से देखना है, तो 99 100 के नियर है। तो इससे ये जो 100 है ना, इससे आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख दीजिए। तो 100 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 35 होगा। 5 5 10 0, हाँ 35 होगा। तो ये हो गया आपका आंसर इसका। मुझे पता है एक बार में नहीं समझ में आया होगा, आप पेशेंस रखिए, मैं फिर से आपको बताता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल आप अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए 5439 है और मल्टीप्लाइड बाई 9 है, ठीक है। यही मान लीजिए, चलिए 9 ही लेते हैं। तो देखिए 2 नंबर, ये 2 नंबर पेयरिंग हो गया। अब जो नंबर बचा उसमें एक ऐड करिए, तो 54 एक ऐड कर दीजिए तो 55। और 55 को इस टोटल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। और 5 3 8, 3 और 5, मतलब ये आया, ठीक है। अब इस जो 2 नंबर का आपने पेयरिंग किया था, इसका सबसे नज़दीकी नंबर 100 है। अब 100 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 100 में से 39 जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इधर 61 हो जाएगा। 9 1 10, हाँ 61, तो यहाँ 61 लिख दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। देखिए इतना ईजी, ये भी ईजी है, बस इसमें थोड़ा सा स्टेप्स ज़्यादा है, ठीक है ना। थोड़ा सा बस, और कुछ भी नहीं। देखिए और केस आपको याद रखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है इसीलिए ऐसा लग रहा है। नंबर ऑफ मतलब जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा है। मान लीजिए यहाँ पे 54395 है, मल्टीप्लाइड बाई आपका 999 है। तो देखिए यहाँ 3 का पेयर मिल गया, यहाँ 3 का पेयर ले लीजिए। 3 का पेयर लेने के बाद बचा 54, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से 55। 55 सब्ट्रैक्ट किए 0 4 3 4 5, ये आया। और इसका सबसे नियरेस्ट क्या है, 1000 होगा। 1000 में से 369 घटा लेंगे, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 605। क्योंकि यहाँ 365 है तो 5 ज़्यादा होता तो 400, 400 होता तो 600, और 5 कम है तो 605। ये हो गया। चलिए तो ये हो गया आपका आंसर।
अब देखिए केस आपको याद रखना है, ठीक है। मैं फिर से एग्जाम्पल, अच्छा चलिए सबसे छोटा ही करवा देता हूँ। मान लीजिए कि 65 इंटू 9 है, ठीक है। ये आपको ऐसे ही जल्दी हो जाएगा, तो ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, पर मैं सिखा रहा हूँ तो आपको अच्छे से ही सिखा देता हूँ। तो देखिए एक नंबर मिल गया, एक नंबर मिल गया, 6 है तो यहाँ 7 सब्ट्रैक्ट 7, हाँ मतलब 6 है तो एक ऐड करेंगे, एक ऐड करने के बाद जो आएगा उसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये 58, अब 58 हो जाएगा। और देखिए ये किसके नजदीक है 10 के, और तो ये 10 के नजदीक है तो 10 से ये वाला नंबर घटा लेंगे, तो 10 से 5 गया तो 5 5। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, सेम ही आया। 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 6 जा 54 और 58, सेम आया ना। देख लीजिए, तो मैं बस आपको बेसिक क्लियर करने के लिए ऐसा कर रहा था। अब आप बड़े से बड़ा नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 465, जो भी आपका मन करे इतना वाला नंबर ले लिया, फिर 999, 3 ही अंक से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये तीन पेयर बन गया। उसके बाद ये जो नंबर बचा उसमें एक ऐड कर दीजिए, तो एक ऐड करेंगे तो 4660 होगा। तो 4660 इसको आपको इस वाले पूरे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4564 ये नंबर। और ये किसके करीब है, ये 1000 के करीब है। और 1000 में से 645 अगर आप घटा लेते हैं तो ये आएगा 346। आप करके देख लीजिए, 645 अगर आप घटाएंगे तो 346 आना चाहिए, मतलब इस दोनों का सम ये होना चाहिए। तो 6 4 10, 1 5 4 9 10 1, हाँ सही है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए आप देख के क्वेश्चन को कितना जल्दी किल कर देना है, ठीक है। तो ये था इसका लॉजिक, होप आपको समझ में आया होगा एकदम अच्छे से। एक बार मैं शुरू से रिकैप कर देता हूँ कि मैंने आज आपको क्या क्या बताया है यहाँ पे, ठीक है। सबसे शुरू में मैंने आपको बताया था, एकदम शुरू में मैंने आपको ये बताया था, पहला केस नंबर सेम 99 इंटू 54। तो अगर नंबर सेम हो, नंबर सेम होने पे हम क्या देखते हैं, इससे एक कम ले लेते हैं 53, और इससे एक कम लेने के बाद देखते हैं कि 9 कितना बार में आ रहा है, तो 4 और 6। तो ये हो गया आपका आंसर। मान लीजिए कि नंबर अगर छोटा हो तो इसको 6 नहीं देखेंगे, एट 06 देखेंगे, और इसका एक कम लेंगे तो 05, और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4। कैसे आया आपको समझ में आ रहा होगा, इस दोनों का सम 9 होना चाहिए, इस दोनों का सम 9 होना चाहिए, ठीक है। पहला दूसरा केस ये हो गया। और तीसरा केस आपका वो था कि मान लीजिए नंबर बड़ा हो 96, और मान लीजिए इसको आपको 99 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो 99 99 ये ले लिए, 10 इसमें से घटा लेंगे, मतलब इसमें से 1 जोड़ के घटा लेंगे तो 559, और ये 99 है तो 100 इसका नज़दीक है, तो 100 में से ये घटा लेंगे तो 3, और यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। होप आपको ये सारा ट्रिक समझ में आया होगा एकदम अच्छे से। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, खुद से क्वेश्चन लीजिए, खुद बनाइए, और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिए, तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, आप मतलब कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, और सबसे ज़रूरी है केस याद रखना। केस याद रहेगा तभी काम होगा, नहीं याद रहेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, बहुत कन्फ्यूजन होगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप सिंपल है मल्टीप्लाई कर लीजिए, ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, आपका मार्क्स कट सकता है, ठीक है। वैसे आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको सारा याद हो जाएगा। चलिए।